नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने हैं वो ऑनलाइन होने हैं और उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का होगा। तो आज से मैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज कुछ इस तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की आप लोगों को स्लाइड शो के माध्यम से बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज़ देखने को मिलेगी और जो हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही थी वो उसी तरीके से चलती रहेंगी। तो आप लोग थ्योरी की क्लास भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर थ्योरी की क्लास देखेंगे तो आपको बहुविकल्पी अपने मन से ही पहले से ही आ जाएंगे और यहाँ पर जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे वो भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले से थ्योरी पढ़ रखी होगी तो बहुविकल्पी क्वेश्चन उसी से रिलेट करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नोट नहीं करना है तो आप सीधे सिर्फ देखते रहिए। हम इसकी आपको PDF टेलीग्राम पर अपलोड करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो हमारी थ्योरी की क्लास चल रही है उसको भी आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसका PDF टेलीग्राम पर ढूंढ सकते हैं या आपको जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आप लोगों को PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो देखते हैं कि हमारी जो आज की ये बहुविकल्पी सीरीज है इसमें कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं और पहला क्वेश्चन कौन रहा है। तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में फिट का प्रकार नहीं है। ये क्या है, फिट कितने प्रकार की होती हैं ये आप लोग जानते हैं कि फिट हमारी जो है 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं फिट क्या है। मान लीजिए कोई ये एक हब है, इसमें अगर हमें ये शाफ्ट फिट करनी है कुछ इस तरीके से, तो क्या है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप छोड़ा जाएगा, तो इसी चीज़ को हम लोग फिट कहते हैं, इसको हम लोग फिट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ये भी जानते हैं। और फिट के हमारे जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, वो है हमारा पहला अवकाश फिट, दूसरा है बाधा फिट और जो तीसरा है वो है परिवर्तनीय फिट। जैसा कि आप लोगों को पता है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा राइट वो C हो जाएगा। यही प्रकार नहीं होता है अपरिवर्तनीय फिट का। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि अवकाश फिट के लिए अधिकतम मान होता है जब निम्न सीमा ये दी जाए और उच्च सीमा ये दी जाए। क्या है, किसी शाफ्ट की जो अधिकतम सीमा है, जो हब है उसकी निम्नतम सीमा जो है वो ये 2 दे दी गई हैं। अब हम लोग क्या है, जब किसी चीज़ का फिट निकालते हैं या अवकाश फिट निकालते हैं तो अवकाश फिट बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो क्या है, इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो जो वो आएगा वही हमारा ऑप्शन कहलाएगा। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखे हैं, थ्योरी की क्लास देख लीजिएगा उसमें। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा प्लस का 0.030, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन करके भी आप देख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अवकाश फिट के लिए न्यूनतम मान होता है। क्या चीज़, वो अधिकतम मान पूछा गया था, यहाँ पर ये न्यूनतम मान पूछा गया है। उसके लिए वे एक सीमा दी गई है। क्या, जब निम्न सीमा 24.980 तथा उच्च सीमा 24.990 हो, तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें भी अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद में बता देंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा या कितना मान आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं, ये है प्लस का 0.005, इतना ही आपका ये मान आएगा। आप लोग हल करके इसको देख लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अवकाश फिट की अधिकतम व न्यूनतम सीमा होती है। क्या चीज़, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा है वो मान तो वहाँ से निकालेंगे, लेकिन क्या उसकी प्रकृति क्या होती है, धनात्मक आता है ऋणात्मक आता है, ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जो हमारी अवकाश फिट होती है उसमें जो न्यूनतम और अधिकतम सीमा होती है वो दोनों ही धनात्मक आती हैं। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर दोनों ऑप्शन देखे हैं, ये इनमें क्या है, दोनों में जो वैल्यू आई हुई है ये प्लस में ही आई हुई है। देख लीजिए, इसमें भी प्लस में भी आई हुई थी और इसमें भी प्लस में ही है। ठीक है, तो क्या है, इसकी जो न्यूनतम और अधिकतम सीमा हो जाएगी वो प्लस माइनस, मतलब ये धनात्मक C आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अवकाश फिट में छिद्र का साइज शाफ्ट के साइज से होता है। क्या चीज़, जो हम लोग ये छिद्र बनाते हैं, ये हब बनाते हैं और इसमें जो ये शाफ्ट को इस तरीके से कुछ फिट करते हैं, तो इसमें जो शाफ्ट का साइज होगा वो हब के साइज से छोटा होगा, बड़ा होगा, किस प्रकार से होगा वो हम लोग देख लेते हैं।
तो क्या है, जब हम लोग किसी चीज़ को उसमें फिट करेंगे तो उसमें जो छिद्र का साइज होगा वो क्या है, हमेशा शाफ्ट के साइज से बड़ा होना चाहिए, तभी तो हम लोग क्या है इसमें फिट कर सकते हैं ये। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बड़ा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को सारा सब क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अवकाश फिट में शाफ्ट के छिद्र के अंदर गति किस प्रकार से करती है। क्या चीज़, जो हमारी शाफ्ट होती है जब छिद्र के अंदर जाती है तो किस प्रकार से गति करती है, उसमें घूमती है, सरकती है या लीनियर गति करती है। तो कौन कौन सी गतियाँ होती हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये सरकती है और इसमें घूम भी सकती है। क्यों, इसका ये रीज़न होता है कि जब हमारी ये जो हब या छिद्र होगा कुछ इस तरीके से होगा और इसमें जब शाफ्ट को डाला जाएगा, जब इसमें दोनों साइड क्लियरेंस होगा या कुछ ना कुछ जगह होगी तो क्या ये आसानी से शाफ्ट घूम सकती है। ठीक है, ये जो क्लियरेंस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन हमारा सी है, ए बी दोनों। आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बाधा फिट की अधिकतम सीमा होती है जब उच्चतम छिद्र 25.01 और निम्नतम छिद्र 25.015 हो। तो वही चीज़ हो गई जो हम लोग उसके अवकाश फिट के लिए कर रहे थे, वही यहाँ पर फिट का जो दूसरा टाइप होता है बाधा फिट, उसके लिए भी कुछ करेंगे। तो क्या है, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंतर निकालते हैं। जो हमारा अंतर आएगा वो यहाँ पर अंतर हमारा आएगा माइनस का 0.005। ठीक है, इनका आप अंतर निकालेंगे तो यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बाधा फिट की न्यूनतम सीमा होती है क्या जब उसमें उच्चतम छिद्र 25.010 हो और न्यूनतम छिद्र इतना है। क्या चीज़, छिद्र का जो अधिकतम मान है वो कुछ ये दे दिया गया है और जो हमारा न्यूनतम मान है वो कुछ ये दे दिया गया है। तो इनका जब आप अंतर निकालेंगे दोनों का फार्मूले से, तो इसका जो अंतर आएगा वो आएगा माइनस का 0.03। तो आप लोग निकालेंगे, आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बाधा फिट की अधिकतम व न्यूनतम सीमा होती है। हम लोगों ने जिस तरीके से अवकाश फिट की अधिकतम और न्यूनतम सीमा देखी थी, उसकी प्रकृति कि धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो क्या अवकाश फिट हमारा जो था उसकी जो न्यूनतम और अधिकतम सीमा दोनों थी वो धनात्मक आती थी, और जो हमारा बाधा फिट होता है इसमें जो अधिकतम और न्यूनतम सीमा होगी वो दोनों ऋणात्मक आएंगी, सदैव ऋणात्मक। तो इसका ऑप्शन हो गया ए नंबर सही। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग समझते रहिए, आप लोगों को सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, फिट का अधिकतम मान निकालते हैं कि किस तरीके से, देख लीजिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि ये फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले से आप लोग जो पिछले मान दिए गए थे वो आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो फिट का अधिकतम मान निकालते हैं किस तरीके से, उच्चतम छिद्र माइनस निम्नतम छिद्र। क्या कोई भी फिट का साइज दे दिया जाए, आप लोगों से बोल दिया जाए कि इसकी अधिकतम सीमा निकालिए, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर हम लोग उच्चतम सीमा रखेंगे और न्यूनतम सीमा रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो वो फिट का मान आ जाएगा। ये भी आप लोग क्लियर से अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो बाधा फिट में छिद्र का साइज सदैव शाफ्ट के साइज से होता है। जैसा कि आप लोगों ने अवकाश फिट में देखा था कि उसमें जो छिद्र का साइज होता है वो शाफ्ट के साइज से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो छिद्र का साइज है शाफ्ट के साइज से हमेशा होता है क्या, यहाँ पर छोटा होता है। जो भी हमारा छिद्र होगा उसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, किससे, शाफ्ट के साइज से। इसका ये आउटर डाया हो गया, इसका ये इनर डाया हो गया। तो ये शाफ्ट अगर अंदर ना जा पाए तो आप लोग मान लीजिए कि क्या है, ये जो शाफ्ट है हमारी, इसका जो डाया है वो बड़ा है, जो हमारा हब है या छिद्र है उसका डाया छोटा है। ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बाधा फिट में देखिए, बाधा फिट में छिद्र व शाफ्ट के मध्य गति होती है। क्या चीज़, जो हमारी बाधा फिट होती है उसमें क्या है, शाफ्ट जब इस तरीके से, ये कोई हब है, इसमें जब ये शाफ्ट लगाई जाती है
तो उसमें कुछ ना कुछ गति होगी कि नहीं होगी। जैसा कि अवकाश फिट में क्या था, दोनों तरफ क्लियरेंस बचता था, तो उसमें ये शाफ्ट जो थी वो हवा के अंदर सरक भी सकती थी और गति भी कर सकती थी। तो इसमें जब क्या है, शाफ्ट का साइज जो है होल के साइज से बड़ा होता है, तो ये अंदर ही नहीं जाएगी। जब अंदर नहीं जाएगी तो इसे कुछ ना कुछ बल लगाकर हमें अंदर करना पड़ेगा, और जब बल लगा के हम लोग अंदर करेंगे तो ये जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में गति नहीं कर पाएंगी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा नहीं। ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुछ बाधा फिट में शाफ्ट को छिद्र में फिट करने के लिए अवकाश आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जब कोई बाधा फिट है, बाधा फिट के अंतर्गत हम लोग क्या शाफ्ट में जब छिद्र में जब शाफ्ट को फिट करते हैं तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तापमान की, सीमांतर की, या बल की, या इसमें नन ऑफ दिस। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर सही, बल की। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे क्यों बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो छिद्र होता है वो छोटा होता है और जो शाफ्ट का डाया होता है वो बड़ा होता है। जब इसे आप लोग फिट करेंगे तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी बल की। बल लगाकर हम लोग शाफ्ट को अंदर करेंगे। ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परिवर्तनीय फिट में अधिकतम अवकाश का मान होता है। अब क्या है, ये जो लास्ट जो तीसरे नंबर की फिट होती है वो होती है परिवर्तनीय फिट। तो उसमें जब शाफ्ट की न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा दे दी जाए तो उसमें जो उसका अवकाश फिट का मान आएगा, अधिकतम मान आएगा, वो कितना आएगा। तो आप लोग इन दोनों का अंतर करेंगे तो आप लोगों को ये प्लस का 0.020 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। थ्योरी की क्लास भी देखिएगा, उससे भी आप लोगों को ये सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो अब लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परिवर्तनीय फिट में न्यूनतम अवकाश होता है जब क्या है, अभी वहाँ पर अधिकतम अवकाश पूछा गया था, अब यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा गया है। तो उसमें जब सीमा जो है वही दी जाए 24.990 और उच्च सीमा दी जाए 25.00 हो, तो इनका जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो इनका जो अंतर निकल के आएगा कुछ माइनस में आएगा। यही एक ऐसी सीमा होती है जिसमें एक मान माइनस होता है और एक मान प्लस होता है। आप लोगों ने अधिकतम मान देखा वो प्लस में आया, न्यूनतम देखा तो वो माइनस में आया। ठीक है, तो 0.005 हो गया। तो आप लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो अधिकतम सीमा होती है वो प्लस में आती है, जो न्यूनतम सीमा होती है वो माइनस में आती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए आप लोग, परिवर्तनीय फिट में न्यूनतम अवकाश होता है। जो न्यूनतम अवकाश होता है आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसका जो प्रकृति होती है, वैल्यू जो आती है वो ऋणात्मक आती है। ठीक है, तो इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला भी देख लीजिए, आपको पता है परिवर्तनीय फिट में अधिकतम अवकाश होता है। जो मैक्सिमम वो आएगा, फिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो धनात्मक आएगी, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परिवर्तनीय फिट में छिद्र का उच्चतम साइज शाफ्ट के निम्न साइज से होता है। क्या चीज़? जो फाइनल वाली या लास्ट वाली जो हमारी फिट होती है परिवर्तनीय फिट, उसमें जो छिद्र का साइज है, उच्चतम साइज शाफ्ट के निम्न साइज से बड़ा होता है। जो ये हमारा हब है, ये इसका जो ये होगा वो इसकी निम्नतम जगह से या फिर निम्नतम वैल्यू से छोटा होगा। ठीक है, और इसका जो ये वाला साइज होगा ये बड़ा होगा। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बड़ा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि बड़ा आ गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि परिवर्तनीय फिट में क्या चीज़, परिवर्तनीय फिट है ये, परिवर्तनीय फिट में छिद्र का निम्न साइज शाफ्ट के उच्च साइज से होता है। किस तरीके से? जो परिवर्तनीय फिट है उसमें छिद्र का जो निम्नतम साइज होगा शाफ्ट के उच्च साइज से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं, पहले से ही थ्योरी की क्लास भी देखिए, उसमें क्लियर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है
कि फिट जो होती है, फिट में न्यूनतम अवकाश निकालते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने अधिकतम अवकाश निकालना देखा था, यहाँ पर हम लोग लास्ट देख लेते हैं, जिससे क्या है आप लोगों को अगर कोई वैल्यू भी दे दी जाए तो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकें। तो हम जो इसका न्यूनतम अवकाश का मान निकालेंगे वो निकालेंगे निम्नतम छिद्र माइनस उच्चतम छिद्र से, उच्चतम छिद्र की जो लिमिट की सीमा होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यही क्वेश्चन आप लोगों को फिट से रिलेटेड है। फिट से रिलेटेड मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली ऑन फिट से रिलेटेड। इसी तरीके से मैं अलग अलग टॉपिक्स पे इसी तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन्हीं क्वेश्चंस की PDF पाने के लिए हमारे चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस की PDF भी वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।